मुंबई की दीवारों पर पोस्टर नहीं, चुनावी जंग का पहला वार हुआ है और वार भी ऐसा जिसमें गूंज रहा है बुलडोजर बाबा का नाम। बीएमसी चुनाव से पहले सियासत ने ऐसा रंग पकड़ा है कि अब से वोट नहीं दबदबे की लड़ाई शुरू हो चुकी है। चुनाव चाहे कहीं भी हो, एक नाम ऐसा जो गूंजता ही गूंजता है, एक मॉडल जिसकी हर तरफ चर्चा रहती है, वो है योगी मॉडल। चाहे वो हरियाणा चुनाव हो, दिल्ली चुनाव हो, झारखंड चुनाव हो या फिर महाराष्ट्र चुनाव, हर जगह बस बुलडोजर बाबा की चर्चा होती है। अब महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव है और बीएमसी चुनाव की तारीखें नजदीक आते ही मुंबई की सड़कों पर राजनीतिक रंग चढ़ने लगा है। शहर के अलग अलग इलाकों में बड़े बड़े पोस्टर लगने शुरू हुए। ये पोस्टर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के हैं, जिसके साथ लगाए गए हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पोस्टर, जिसमें लिखा गया है आई लव बुलडोजर बाबा। दूसरी तरफ सीएम फडणवीस के पोस्टर पर लिखा है आई लव देवा भाव। आप इस स्क्रीन पर पोस्टर देख सकते हैं, जिसमें साफ साफ ये स्लोगन दिखाई दे रहे हैं। सीएम योगी के पोस्टर पर आई लव बुलडोजर बाबा लिखा गया है, तो फडणवीस के पोस्टर पर आई लव देवा भाव के साथ बुलडोजर भी छपा है, जो एक सीधा सीधा संकेत है कि महाराष्ट्र में भी बुलडोजर मॉडल की डिमांड हो रही है और किस तरह से देश के कई राज्यों में योगी मॉडल को पसंद किया जा रहा है। ये पोस्टर मुंबई के कई इलाकों जैसे दादर, अंधेरी, बांद्रा, ठाणे और नवी मुंबई में देखे गए। कहा जा रहा है कि इन पोस्टर्स के जरिए बीजेपी कार्यकर्ता शहर में कानून व्यवस्था और सख्त प्रशासन की छवि को मजबूत करना चाह रहे हैं। योगी आदित्यनाथ की बुलडोजर नीति को लेकर पहले भी कई राज्यों में ऐसे पोस्टर लगाए जा चुके हैं, जिसमें अपराध पर सख्ती से संदेश को प्रचारित किया गया। देवेंद्र फडणवीस को देवा भाव कहकर उनके जननेता की छवि को उभारा जा रहा है, जो जनता के बीच सहज और सुलभ नेता के तौर पर जाने जाते हैं। बुलडोजर की मौजूदगी ये संकेत देती है कि मुंबई में भी सख्त प्रशासन का वादा किया जा रहा है। अब किसी भी राज्य में पोस्टरबाजी हो और वहां राजनीतिक घमासान न बचे, ये तो मुश्किल से ही होता है। लिहाजा इन पोस्टर्स ने भी महाराष्ट्र की राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज कर दी। शिवसेना, यूबीडी, कांग्रेस और एनसीपी समेत महाविकास आघाड़ी के नेताओं ने इसे बीजेपी की बाहरी चेहरों के सहारे राजनीति करने की रणनीति करार दिया। वहीं बीजेपी समर्थकों का कहना है कि योगी आदित्यनाथ और फडणवीस की लोकप्रियता और उनकी प्रशासनिक कार्यशैली को जनता तक पहुंचाना एक रणनीतिक कदम है। मुंबई में बीएमसी चुनाव को लेकर सभी दल तैयारियों में जुटे हुए हैं। बीजेपी एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजीत पवार की एनसीपी के साथ चुनाव लड़ सकती है, जबकि महाविकास आघाड़ी में शामिल दलों में गठबंधन को लेकर अभी सहमति नहीं बन पाई है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना राज ठाकरे की एमएनएस के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ सकती है। वहीं कांग्रेस शरद पवार की एनसीपी या अकेले चुनाव लड़ सकते हैं। कांग्रेस की महाराष्ट्र कांग्रेस प्रभारी रमेश चेन्नीथला के अनुसार महाराष्ट्र में कांग्रेस की स्थानीय इकाई आगामी स्थानीय निकाय चुनाव स्वतंत्र रूप से लड़ने की इच्छुक है, लेकिन पार्टी ने अभी तक अंतिम निर्णय नहीं लिया। चेन्नीथला ने कहा कि ये स्थानीय निकाय चुनाव है और हमने स्थानीय इकाइयों से गठबंधन पर निर्णय लेने को कहा है। महाविकास आघाड़ी द्वारा लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ लड़ने के बारे में पूछे जाने पर चेन्नीथला ने कहा कि स्थानीय चुनाव स्थानीय समीकरणों और स्थानीय इकाइयों के बारे में होते हैं। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव 31 जनवरी 2026 तक कराने का आदेश राज्य चुनाव आयोग और महाराष्ट्र सरकार को दिया है। इसके बाद से चुनाव आयोग चुनाव कराने की तैयारियों में लगा हुआ है। माना जा रहा है कि इस साल दिसंबर या अगले साल जनवरी में लोकल बॉडी के चुनाव हो सकते हैं। बीएमसी का चुनाव अब सिर्फ मुंबई का नहीं रहा, ये अब बन चुका है दिल्ली से लखनऊ तक की सियासी रणनीति का रण। सवाल ये नहीं कि कौन जीतेगा, सवाल ये कि क्या पिछली चुनावों की तरह इस बार भी बाबा का बुलडोजर मॉडल बीएमसी चुनाव में कुछ कमाल कर पाएगा। इससे पहले महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भी चारों तरफ सीएम योगी की गूंज थी। उन्होंने चुनाव से पहले राज्य में कई चुनावी सभाएं करी। सीएम ने महाराष्ट्र की 12 सीटों पर प्रचार किया, जिनमें से 11 सीटों पर बीजेपी की जीत हुई थी, जबकि सिर्फ एक सीट पर उन्हें हार मिली। इस तरह से महाराष्ट्र में योगी का स्ट्राइक रेट लगभग 92% रहा है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में तो ये स्ट्राइक रेट 100% रहा। सीएम ने 4 सीटों पर प्रचार किया, कठुआ सीट, आरएसपुरा साउथ सीट, रामगढ़ सीट और रामनगर सीट, और इन चारों जगहों पर बीजेपी को जीत मिली। ठीक ऐसे ही झारखंड और हरियाणा चुनाव में भी देखा गया। इन दोनों राज्यों में भी बाबा का स्ट्राइक रेट काफी अच्छा रहा। वहीं अब नवंबर में बिहार विधानसभा चुनाव भी होने और वहां भी सीएम योगी की सभाएं कराने की तैयारियां की जा रही है। यही नहीं, खबरें तो ये भी हैं कि बिहार की जनता खुद सीएम योगी की रैलियों की मांग कर रही है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि किसी भी चुनाव में
सीएम योगी का नाम और उनका मॉडल अपने आप में ही कितना महत्वपूर्ण हो जाता है। योगी बीजेपी के लिए सिर्फ एक नेता नहीं बल्कि एक ब्रह्मास्त्र बन चुके हैं जो हर राज्य में चुनाव जिताने के लिए एक बड़ी भूमिका निभाते हैं। इसके पीछे एक कारण ये भी है कि बाबा जहां भी प्रचार करते हैं वहां से तगड़ा संदेश दे जाते हैं। जैसे बटेंगे तो कटेंगे का नारा सीएम ने हरियाणा झारखंड चुनाव में दिया था, जो बाद में महाराष्ट्र में भी जमकर गूंजता हुआ दिखाई दिया। बहरहाल अब देखना होगा कि क्या इस बार भी योगी का कमाल महाराष्ट्र के बीएमसी चुनाव में साथ ही साथ बिहार विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिलेगा। दर्शकों, आपको क्या लगता है, क्या इस बार भी चल जाएगा बाबा का जादू? हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर होगी मुलाकात। आप देखते रहे GNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।